गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में CFT करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये CFT, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, और लास्ट में कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। तो CFT शुरू करने से पहले 2 सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और सेकंड है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनकी डेफिनेशंस ये पता हो आपको। तो फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है? इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ इनर d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, इट इज़ कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले भी बताया था मैंने आपको, जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें हम इनर d ऑर्बिटल यूज़ करें, मीन्स पहले वाला d यूज़ करें, 3d यूज़ करें, 4d यूज़ ना करें, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बना, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर d ऑर्बिटल कौन सा? इन जनरल यू कैन से n-1d ऑर्बिटल। आउटर में n-d ऑर्बिटल यूज़ होता है और इनर में n-1d ऑर्बिटल यूज़ होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल are forced to pair up and the complex will be either diamagnetic or will contain less number of unpaired electrons। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जब उसकी फॉर्मेशन होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके इलेक्ट्रॉन? जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं, उसको वो लिगेंड पेयर अप कर देता है। तो पेयर अप करने से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में आ गए। उसका मतलब क्या हुआ? वो कॉम्प्लेक्स या तो डायामैग्नेटिक होगा या फिर उसमें कम से कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल हैं FeCN6, 3 नेगेटिव चार्ज पूरे के ऊपर, और दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 पूरे के ऊपर चार्ज है +3। जो CN है और NH3 है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं। इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इसके बाद है सेकंड डेफिनेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ आउटर d ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब इसमें d बाद में लिखा गया और उसमें इनर में d पहले लिखा हो गया था। इट इज़ कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स में आउटर d ऑर्बिटल यूज़ हो हाइब्रिडेशन के लिए, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो वीकर पैरामैग्नेटिक होगा, मीन्स उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लो होगा, लो पैरामैग्नेटिक। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। एग्जाम्पल है इसका FeH2O6 पूरे के ऊपर चार्ज है +2। इसी तरह से COF6 पूरे के ऊपर चार्ज है -3। अब इसमें वाटर या फ्लोरीन दोनों वीक फील्ड लिगेंड हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाते।
जब पेयर अप नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में रहेंगे और कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक ही बनेगा। ये थी 2 डेफिनेशंस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। शॉर्ट में हम CFT कहते हैं इसको, एग्ज़ाम में CFT के नाम से भी आती है ये। अगर डायग्राम देखें, इसी डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है डायग्राम में, पहले डायग्राम ही समझा देता हूँ आपको। डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी एक जितनी होती है, एक जैसी एनर्जी होती है, सेम एनर्जी होती है। तो ये एक ही एनर्जी लेवल पे लाई करेंगे। अगर हम इनको कुछ एनर्जी दे दें, सभी को सेम अमाउंट की एनर्जी दे दें, तो ये ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो अभी भी एनर्जी इनकी क्या है, सेम है, पर पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि आपने एनर्जी दी इनको। तो इन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। अगर इनको ऑर्बिटल्स को डिफरेंट एनर्जी दे दें तो ये, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये 5D ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। 3 की एनर्जी कम होती है और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो हैं DXY, DYZ, DZX। इनको हम T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल भी कहते हैं। जो 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो है DX² -Y² एंड DZ²। इन दोनों ऑर्बिटल को एक नेम और दिया है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये 2 एनर्जी लेवल हैं, जो 5 ऑर्बिटल थे वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए। इसी को हमने CFT का नेम दिया। इन दोनों एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है डेल्टा O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा O इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम जैसे मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया वही सेम इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब देखो क्या है, CFT दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द explain the interaction between metal ion and the ligands। मेटल आयन में और मेटल आयन में और लिगेंड में इंटरेक्शन होती है, यही CFT एक्सप्लेन करती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। कौन कौन सी? ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड्स। व्हेन लिगेंड इज एन आयन दैट इज नेगेटिव आयन, देन इंटरेक्शन विल बी आयन आयन इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि मेटल भी आयन की फॉर्म में है और लिगेंड भी आयन है, तो दोनों में इंटरेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड आयन आयन इंटरेक्शंस। वेयर एज व्हेन लिगेंड इज न्यूट्रल, तो क्या होगा, द इंटरेक्शन विल बी डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दैट विल बी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि मेटल तो आयन की फॉर्म में है और लिगेंड न्यूट्रल है, तो इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। तो ये था CFT किस पर डिपेंड करती है, इंटरेक्शंस पे डिपेंड करती है, मेटल आयन की और लिगेंड की इंटरेक्शन पे। क्लियर हो गया? अगर लिगेंड कैसा है, आयन है तो आयन आयन इंटरेक्शन होगी, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। अब हम जो डायग्राम बना था जो मैंने पहले बताया उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन केस ऑफ मेटल आयन ऑल दी 5D ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। जैसे कि पहले बताया, D ऑर्बिटल जो 5D ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, एंड आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्योंकि एनर्जी सेम है इसलिए उनको क्या कहा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इट मीन्स an electron can occupy any one of these 5D orbitals with equal ease। इसका मतलब क्या है, जब एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है और इक्वल ईज से। इक्वल ईज मतलब जितनी आसानी से फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा उतनी आसानी से दूसरी ऑर्बिटल में भी जा सकता है।
when ligands interact these 5 orbitals from the same distances, अगर ligands इन ऑर्बिटल को सेम डिस्टेंसेस से स्ट्राइक करें तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अमाउंट में इंक्रीज होती है. दैट इज एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एंड these orbitals, these d orbitals again become degenerate. एनर्जी पहले से ज़्यादा तो होगी पर सभी की एनर्जी अभी भी सेम है, इसलिए उनको क्या कहा, डीजनरेट ऑर्बिटल कहा. ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स द लिगेंड्स स्ट्राइक दीज ऑर्बिटल्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसेस. क्योंकि डी ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज शेप है, इसलिए लिगेंड सेम डिस्टेंस से स्ट्राइक ना करके डिफरेंट डिस्टेंसेस से स्ट्राइक करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दीज 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट अप इनटू 2 एनर्जी लेवल्स. जिससे क्या होगा, ये 5d ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं. दैट इज लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल. जो लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हैं वो हैं dxy, dyz, dzx, और इनको हम क्या कहते हैं, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. इसी तरह से जो 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनके नेम हैं dx² -y² एंड dz². इनकी एनर्जी हाई है और इनको हम Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का नेम भी देते हैं. अब इसकी डेफिनेशन है CFT की, द स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजनरेट d ऑर्बिटल्स इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एंड द एनर्जी गैप बिटवीन द 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. मतलब क्या है, जब डी जनरेट ऑर्बिटल 5d जनरेट ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट होते हैं लिगेंड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा O. किस केस में, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो. ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स कितने होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं. तो ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस केस में CFT. इसके बाद क्या है, इनकी एनर्जी कितनी कितनी है मेन पोजीशन से. जो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी कितनी है. द एनर्जी ऑफ T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल इज 2/5 ऑफ डेल्टा O. टोटल एनर्जी का 2/5 है. वेयर एज एनर्जी ऑफ Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल इज 3/5 ऑफ डेल्टा O. ये टोटल एनर्जी का 3/5 होती है. In case of strong field ligands, pairing energy P is always greater than delta O. अगर strong field ligand है तो pairing energy delta O से ज़्यादा होती है. Due to this, the electron pair up in the lower energy orbitals. इसलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही पेयरिंग स्टेट में आ जाते हैं. अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी विल बी लेस देन डेल्टा O. पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O से कम होती है. तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट में बिफोर पेयरिंग. तो तब ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो जाते हैं और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयर्ड स्टेट में आते हैं. पहले इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में,
वहाँ से जब सिंगली फील्ड हो जाएंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर हमारे पास 4 लिगेंड हैं कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो एनर्जी लेवल है, जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होंगे 2 एनर्जी लेवल में, और जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं दैट इज़ dxy, dyz, dzx, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और T2G EG सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। रिवर्स हो जाता है ऑक्टाहेड्रल की बजाय। जैसे ऑक्टाहेड्रल में था T2G सेट की एनर्जी ज़्यादा थी और T2G सेट की एनर्जी कम थी, EG सेट की एनर्जी ज़्यादा थी। पर टेट्राहेड्रल में ये रिवर्स हो जाता है। कैसे? T2G सेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और EG सेट की एनर्जी कम हो जाती है, और इसको हम डिनोट कर देंगे, एनर्जी गैप को डिनोट करेंगे डेल्टा T से। T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। तो ये था CFT, बहुत इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको। इसके बाद इन कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये लो स्पिन है, हाई स्पिन है, कलर्ड है या कलरलेस है, ये करेंगे इसमें। ये कुछ एग्जांपल हैं, बता देता हूँ पहले। अगर CFT के बेस पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेड बचे तो वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड है। कितने अनपेड हैं वो शो हो जाएगा उसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग करते हैं तो वो लो स्पिन है, अगर पेयरिंग नहीं करते वो जंप कर जाते हैं हायर ऑर्बिटल में तो वो हाई स्पिन है। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की। तो पहला है, इसमें क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ CFT predict the number of unpaired electrons, magnetic behavior, spin and color of the complexes। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O6 2 पॉजिटिव चार्ज। दोनों में मेटल है आयरन, पर एक में लिगेंड है साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और एक में लिगेंड है वाटर जिसको हम एक्वा कहते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब दोनों में मेटल सेम है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका EC क्या बन गया? आर्गन 18 3d6 4s2। अब दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में EC क्या अटेन करेगा? आयरन 18 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें थे वो लूज़ कर दिए इसने, इसलिए आयरन +2 में आकर हुआ आर्गन 18 एंड 3d6। इसके बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हमने फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में CFT के बेस पे। अब देखो, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, जो लिगेंड कितने हैं इसमें? 6, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। तो उसमें 2 एनर्जी लेवल कौन से हैं? 3 ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है जिसको हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल जिसकी हायर एनर्जी है उसको EG सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। दोनों में गैप क्या है? डेल्टा O एनर्जी गैप। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैं इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए सिंगल। अब क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है? पहले FeCN6 4 नेगेटिव, जो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करता है। पेयरिंग करेगा तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है, 4th, 5th और 6th, ये तीनों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही फिल हो जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में फिल हो गए। तो इसमें EC क्या बना? T2G6 EG0। अब हम प्रॉपर्टी करेंगे इनकी। पहला है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सारे ही इलेक्ट्रॉन पेड स्टेट में है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। जब इलेक्ट्रॉन पेड स्टेट में है
तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो प्यारा बन जाता। अब इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग स्टेट में गए, इसलिए कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कहेंगे इसको, और अनपेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कलरलेस है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में हो तो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो कलर्ड होता है। इसी तरह से जो सेकंड कॉम्प्लेक्स था जिसको हमने इससे कंपेयर करना वो है FeH2O6 2 पॉजिटिव। अब इसी वही सेम है पहले वाला। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जब वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर एनर्जी में। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। इस तरह से 5 ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो गए। अब बचा इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन अब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टेट में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 4। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले जंप कर गए उसके बाद पेयरिंग स्टेट में आए, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ CFT प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये सभी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी वही प्रॉपर्टी सेकंड क्वेश्चन में भी पूछी गई है, पर इसमें कॉम्प्लेक्स अलग हैं। इसमें है COF6 3 नेगेटिव चार्जेस और दूसरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 पूरे के ऊपर चार्ज है +3। इसको भी कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर फर्स्ट है कोबाल्ट, दोनों में मेटल है कोबाल्ट, दोनों में EC भी सेम रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर, इसका EC हो गया आर्गन 18 3d7 4s2। अब इसमें कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें, इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, S में से 2 निकल गए और D में से 1, ये बचे 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है CFT के बेस पे। वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 2 की एनर्जी ज़्यादा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हम करेंगे CONH3 6 होल चार्ज +3। NH3 आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते हैं, इसलिए तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड, ये और 3 ऑर्बिटल पहले सिंगली फील्ड होंगे फिर पेयरिंग होगी, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही फिल होंगे। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में नहीं बचा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। और कॉम्प्लेक्स इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं तो इसलिए डायामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग की पहले इसलिए लो स्पिन हो गया। कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड स्टेट में है तो कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो गया। अब सेकंड केस में क्या है, COF6 3 नेगेटिव। अब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, क्योंकि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर एनर्जी में फिर पेयरिंग करेंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड स्टेट में चले गए, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचा, वो लोअर एनर्जी लेवल में पेयरिंग स्टेट में आएगा। इस तरह से हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक रहेगा, हाई स्पिन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं पहले, उसके बाद क्योंकि अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। तो ये था मैग्नेटिक बिहेवियर इनका। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये टॉपिक पहले ट्रांजिशन मेटल में भी आया था, उसी टाइप से है ये भी।
The transition metals have a tendency to absorb certain radiations from the visible region of the spectrum. ट्रांजिशन मेटल या कंपाउंड जो सनलाइट है उसमें जो कलर हैं उनके रेडिएशंस हैं, डिफरेंट कलर के रेडिएशंस हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं. ड्यू टू दिस सम पार्ट ऑफ लाइट गेट ट्रांसमिटेड टू आवर आइज़. जो लाइट पड़ी ट्रांजिशन इस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे या उन ट्रांजिशन मेटल पे या उनके कंपाउंड पे, तो उसमें से कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो रिमेनिंग लाइट बची वो रिमेनिंग लाइट ट्रांसमिटेड टू आवर आइज़, अपनी आइज़ को ट्रांसमिट हो जाती है, अपनी आइज़ में चली जाती है. तो उस लाइट में भी डिफरेंट कलर्स हैं. कुछ कलर तो एब्जॉर्ब हो गए, बाकी कलर की लाइट जो बची उन कलर के कम्बिनेशन से जो कलर बना, जो हमारी आइज़ में ट्रांसमिट हुआ, वो कलर हमें दिखाई देता है. द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स in the solid state or in the aqueous solution is due to the light which is not absorbed but reflected to our eyes. जो कलर है कॉम्प्लेक्स का, चाहे सॉलिड स्टेट हो कॉम्प्लेक्स की या एक्वस सॉल्यूशन हो, वो किसकी वजह से है? जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई बल्कि ट्रांसमिट होगी हमारी आइज़ में, उसकी वजह से वो कलर आया, उस कलर के कम्बिनेशन से कलर बना. तो ये था चैप्टर नंबर 9. इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 10 से, हैलोल्केन और हैलोएरियंस. ये नेक्स्ट टाइम करेंगे. आज के लिए केवल यही. थैंक यू.